अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाएं? दोस्तों, कलयुग में लोगों का जीवन पतनोन्मुखी होता है। लोग अपना अमूल्य जीवन लोभ और कामुकता में ही निकाल देते हैं। हमारे चारों तरफ नेगेटिविटी और काम वासना का ही राज है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने जीवन को सार्थक बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आज की वीडियो अनेक महात्माओं के अनुभव का निचोड़ है। अनेक महात्माओं ने कुछ काम किए जिससे उनका जीवन सार्थक हुआ। तो आज की वीडियो में उन सारे कामों के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप भी ये काम करेंगे तो आप भी इस भयानक युग में अपना जीवन सार्थक बना पाएंगे। तो कौन से हैं वो काम, आज इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप गीता को गहराई से समझना चाहते हैं तो आप हमारे दूसरे चैनल को चेक कर सकते हैं। वहां पे हम गीता के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें हमेशा लाते रहते हैं। आपको बहुत मजा आएगा वहां पे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन है ना उसको भी जरूर दबा दीजिए। और पहला है, बुरे लोगों से सदा दूर रहिए। दोस्तों, आज के लोग इंसान नहीं बल्कि राक्षस हैं। आज के लोग सदा दूसरों के बारे में बुरा सोचना, दूसरों को लूटना, दूसरों को बर्बाद करना, इसी में हमेशा बिजी रहते हैं। अगर आप इनके साथ रहेंगे तो आपकी भी नरक की टिकट पक्की हो जाएगी। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, जितना आप लोगों से दूर रहेंगे उतना आप पॉजिटिव और खुश रहेंगे। जितना आप इन कामी सांसारिक लोगों से दोस्ती कम रखेंगे उतना आपका चरित्र उन्नत बनेगा। आप इन बेकार लोगों के साथ उठते बैठते हैं, इस कारण श्रेष्ठ लोग आपके जीवन में नहीं आ पा रहे हैं। इसलिए मैं यही कहूंगा कि आप इनसे कम कांटेक्ट रखें। जितना हो सके आप यूट्यूब में भक्तों के साथ और गुरुओं के साथ रहें। यही लोगों के संग से आपका उद्धार होगा। इसलिए जितना हो सके इन कामी राक्षसों से दूर रहिए और भक्तों का संग करें। ये चीज आपके जीवन को सार्थक बनाएगी। तो यह है पहला तरीका। और दूसरा है, मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करें। दोस्तों, आज हर इंसान मोबाइल का गुलाम बन चुका है। सोशल मीडिया ने आज के युवा को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। मोबाइल एडिक्शन में पड़कर आज की युवा अपना ब्रेन, बॉडी और लाइफ इन तीनों को बिगाड़ रही है। सोशल मीडिया में सिर्फ लस्ट, गाली गलौज, वल्गैरिटी, धोखेबाजी, पॉलिटिक्स इतना ही है। लोगों को यही पसंद है और ये चीज हमारे टाइम बर्बाद कर रही है। इस कारण आप जितना हो सके मोबाइल को कम इस्तेमाल करें। अपना टाइम आप पुस्तक पढ़ने में और स्किल सीखने में इन्वेस्ट करें। पैसे कमाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जितना जल्दी पैसे कमाना शुरू करेंगे आप उतना ही जल्दी गुलामगिरी से फ्री होंगे। इसलिए आप मोबाइल कम से कम इस्तेमाल करें। और तीसरा है, दुनिया की सच्चाइयों को देखिए। दोस्तों, हम अपने जीवन को सार्थक नहीं बना पाते, इसका मूल कारण हमारे संसार से जुड़ी आसक्तियां हैं। हम अपना संबंध भगवान के बजाय दुनिया से जोड़ लेते हैं। इसकी वजह से हम फिर से भवसागर में डूब जाते हैं। दोस्तों, जितना आप दुनिया की सच्चाइयों को देखेंगे उतना ही आप में वैराग्य बढ़ेगा और आपके भ्रम टूटेंगे। और भ्रम टूटने का मतलब है जिंदगी में असली आनंद की शुरुआत। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, ये दुनिया बहुत बुरी है। यहाँ पे अच्छाई को कोई भी महत्व नहीं देता। जो मुंह पे पैसा फेंक के मारता है दुनिया उसके पैर चाटती है, और जो पैसा देख के वश में आता है वो वेश्या होता है। आज 99% लड़के और लड़कियां वेश्या ही हैं। इसलिए दुनिया से जुड़कर अपने को बाजारू मत बनाए। दुनिया नरक की ओर जा रही है। अगर आप भी दुनिया के हिसाब से चलेंगे तो आप भी नरक चले जाएंगे। इसलिए दुनिया की गंदगी को देखिए और इससे बाहर रहिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। और चौथा है, स्वाध्याय कीजिए। दोस्तों, स्वाध्याय का मतलब है शास्त्रों को पढ़ना। शास्त्र व्यक्ति के जीवन को उन्नत बनाता है। शास्त्र जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। शास्त्र व्यक्ति के व्यक्तित्व को उन्नत बनाता है। शास्त्र जीवन में मैच्योरिटी लाता है। शास्त्र जीवन में पॉजिटिविटी लाता है। शास्त्र धर्म का ज्ञान लाता है। शास्त्र व्यक्ति में ज्ञान और भक्ति लाता है। इसलिए आप रामायण, महाभारत, गीता और भागवतम का पाठ अवश्य कीजिए। स्वाध्याय करने से बहुत लाभ मिलता है और इस जिंदगी को सार्थक भी बनाता है। आप बेकार में मोबाइल में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप आधा घंटा रोज स्वाध्याय करें। इससे आपका जीवन बेहतर होगा। और पांचवा है, नाम जाप। दोस्तों, कलयुग में नाम संकीर्तन ही सारे लोगों को तार सकता है। कलयुग में नाम संकीर्तन ही एकमात्र साधन है। नाम जाप से सब कुछ हो सकता है। नाम जाप के फायदे अनंत हैं। अगर आप बस रोज 6 मिनट तक भी नाम जाप करते हैं तो आप गोलोकधाम प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, नाम जाप सबसे सरल तरीका है अपना जीवन सार्थक बनाने का। चाहे वो चैतन्य महाप्रभु जी हो या हनुमान जी हो, इन लोगों ने बस नाम संकीर्तन को ही महत्व दिया है। इसलिए आप रोज 6 मिनट तक तो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए। हरे कृष्ण महामंत्र महामंत्र से भी बढ़कर है, इसलिए इसका जाप बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आप नित्य नाम जाप अवश्य करें, यह आपके जीवन को सार्थक बनाएगा। और छठा है, रोज मंदिर जाएं। दोस्तों, आज लोग अस्तिन के सांप की तरह हैं। आज के दोस्त लोग, रिलेशन लोग, इवन घर के लोग भी अस्तिन के सांप ही हैं। दोस्तों, आज कोई भी किसी से प्यार नहीं करता। सब लोग अपने स्वार्थ के मित्र हैं। आज कोई हमसे सच्चा प्यार करता है तो वो भगवान श्री कृष्ण है। असल में भगवान हर तरफ है, पर मंदिर में हम उनके दर्शन कर सकते हैं। हमसे सच्चा प्यार तो भगवान ही करते हैं। तो ऐसे सच्चे भगवान से मिलने मंदिर जाया करें। आप अपने सुख दुख भगवान से शेयर करें। अगर रोना भी हो तो भगवान के सामने रोएं। अगर आपके जीवन में कोई तकलीफ हो तो भगवान से कहें। आज का इंसान भरोसे का लायक नहीं रहा, इसलिए भगवान से नाता जोड़ें और हमेशा उनकी शरण में रहें। भगवान आपके नैया जरूर पार लगाएंगे, इसलिए भगवान से मिलने जरूर जाया करें। वही असली जीवन साथी हैं, वही आपके जीवन को सार्थक बना सकते हैं। और सातवां है,
हरी कथा सुने। दोस्तों, हरी कथा अमृत की तरह होती है। मैंने आपको लाखों बार कहा है कि हरी कथा जितना आनंद दूसरा कोई भी नहीं दे सकता है और ना ही दे पाएगा। हरी कथा परम आनंद की प्राप्ति कराता है। हरी कथा हमारी भक्ति को बढ़ाता है। हरी कथा भगवान के लिए प्रेम उत्पन्न करता है। हरी कथा हमारे अंदर भगवान के लिए सेवा की भावना को बढ़ाता है। इसलिए आप रोज 1 घंटा तो हरी कथा अवश्य सुने। डिस्क्रिप्शन में हरी कथा लिंक है, आप चाहे तो उसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों, हरी कथा दुख में भी सुख भर सकता है। हरी कथा मरने वाले को भी जीने की नई आशा दे सकता है। हरि कथा जीवन जीने के लिए नया उत्साह देता है। हरि कथा भगवान की प्राप्ति कराता है। तो हरि कथा सुनने से अनेक फायदे हैं। हरि कथा सुनना भी जीवन को सार्थक बनाता है। दोस्तों, ये 7 काम हमारे जीवन को सार्थक बनाते हैं। आपको कई जन्मों के बाद ये मानव शरीर मिला है, इसलिए इस ग्रेट अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, इसे वेस्ट ना करें, इसका सही इस्तेमाल करें और इसे सार्थक बनाएं। आई होप आपको इस वीडियो का मैसेज समझ आ गया होगा। इसलिए आज के लिए बस इतना ही। हरे कृष्ण। दोस्तों, हम हमेशा सनातन धर्म के बारे में ऐसे ही गुप्त ज्ञान हमेशा लाते रहते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसे लाइक कीजिए, आप इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर कीजिए। और थर्ड बात क्या है कि आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि आपको ऐसे ही बेहतरीन कंटेंट हमेशा इस चैनल से हमेशा मिलती रहेंगी। इसलिए आप क्या कीजिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो स्टे ब्लेस्ड, स्टे ऑसम एंड गो सेल्फ मेड।